I hope you all are fine. Good afternoon. Now we are going to continue our maths chapter 3rd, one with line. In last video I showed you the things of horizontal, vertical, slanting, how to make the draw, how to draw it out. I explained that with the alphabets, where in which is the horizontal line you can find it out, curved line you can find it out, vertical you can find it out. Today I am going to continue that the same thing, but you have to look at here what I have given over here. I draw a line with the help of a book. I means मैं बना रही हूँ अभी कैसे बना रही देखो यहाँ पे. This is a book. You all know a book. आप लोग एक book लो. You have to keep like this way on your book, and you have to take a pencil and you have to draw one line like this way. So देखो यहाँ पे लाइन बन गई. किसके थ्रू बनाया मैंने? बुक के थ्रू एक लाइन बनाया. तो देखो प्रॉपर लाइन बना. ना ही स्केल यूज़ किया, ना ही अदर डिवाइस यूज़ किया, मैंने बुक यूज़ किया. अगर बाई चांस आपके पास स्केल नहीं अवेलेबल है ऑन द स्पॉट, तो यू कैन टेक अ बुक एंड यू कैन ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस वे. द अनदर वन, आई यूज़ अ बॉक्स टू हेल्प मी टू ड्रॉ अ लाइन. अगर बुक भी आपको कंफर्टेबल नहीं है, सो यू ऑल हैव द कंपास बॉक्स इन योर हैंड. जब आप पेंसिल निकालते सबको निकालते, यू कैन टेक अ कंपास बॉक्स एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन, यू कैन ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस वे. सी हियर the proper line it comes over here, isn't it? It's a straight line, sleeping line. Okay, this is a standing line and this one is a sleeping line. And the third one, look at here children, what I had given over here. I used a ruler. Ruler is the main thing. I took the ruler over here, so to draw a line. So this is the ruler. Now I am drawing a line like this, a slanting. If I want to make a draw a house. So to house बनाने के लिए मैं क्या पहले ऐसे slanting में एक line करूँगी ना, वही स्लैंटिंग लाइन में मैं यहाँ पे भी करूँगी. सी दिस लाइक दिस वे. सो क्या यूज़ किया मैंने? रूलर. क्या यूज़ किया उस जगह पे? रूलर. और स्टैंडिंग लाइन के लिए मैंने क्या यूज़ किया? अ बुक. फिर स्लीपिंग लाइन के लिए मैंने क्या यूज़ किया? व्हाट आई यूज? अ बॉक्स. सो द मटीरियल, सी द थिंग्स, डिवाइसेस, व्हाट आर द थिंग्स आई हैव मेड, आई ड्रॉड अ लाइन फ्रॉम दैट. नाउ आई ड्रॉ द लाइन जस्ट बाय. अभी मैं कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई चीज़ यूज़ नहीं करते थे, जस्ट ड्रॉ अ लाइन. So I have told you to make a line like this way. See the way. Is it a correct way? आता है आपके हाथ से? नहीं, क्योंकि आपके हाथ का जो रहता है फंक्शन, वो एकदम क्रॉस जाएगा ऐसे, तो ये प्रॉपर नहीं होगा. अब यही चीज़ अगर आप कोई डिवाइस रखे करो तो देखो आपका प्रॉपर लाइन जाएगा. तो विच इज़ द करेक्ट वन? दिस इज द करेक्ट एंड दिस इज द रॉन्ग वन. सो कभी भी ड्रॉ करते टाइम कोई चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए जो प्रॉपर लाइन दिखा सके आपको. एनीथिंग, अगर आपको सर्कल में भी लेना हो तो कोई सर्कल थिंग लो, उसको प्रॉपरली करो. अगर आप हाथ से बनाओगे तो सर्कल आपके ऐसे बनेंगे, वही आप कोई डिवाइस लगे बनाओगे तो एकदम प्रॉपर सर्कल आपके ऐसे बनेंगे. तो हैव यू अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? सो कभी भी ड्राइंग करते टाइम या कोई भी चीज़ मैथ्स में भी अगर मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस वे, ड्रॉ अ पिक्चर लाइक दिस वे, यूज अ थिंग वॉट एवर इन द प्रॉपर शेप. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट. इट्स एन एक्टिविटी चिल्ड्रन. एक्टिविटी मीन्स वॉट? ये चीज़ आपको ना आपके मार्बल पेपर से यूज़ करना है. यू ऑल हैव द मार्बल पेपर इन योर हैंड. सो फोल्ड द पेपर एंड शो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन लाइन. तो ये कैसे आप लोग करोगे? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, लुक एट हियर. सब अगर सोचो आपने एक मार्बल पेपर ऐसे ले लिया, तो अगर मैंने आपको एक मार्बल पेपर ऐसे स्ट्रेट दे दिया, ओके, यू टू कम वन मार्बल पेपर, देयर आर द 4 sides, 1 2 3 and 4 sides. आई टोल्ड यू दिस इज अ स्क्वायर शेप, isn't it? तो अभी हमको शेप नहीं देखना है, हमें लाइन देखना है. तो फोल्ड द पेपर, शो अ वर्टिकल लाइन. कैसे आप लोग फोल्ड करोगे? इफ यू फोल्ड लाइक दिस वे विद द मार्बल पेपर, see, I'm folding like this way. When you open the things, you will get a straight line over here, isn't it? A proper straight line आ रहा है कि नहीं? Yes. Then second one, a horizontal line. अभी स्लीपिंग लाइन चाहिए. Same thing, you will fold like this in a rectangle shape. ऐसे ही rectangle shape में करो और ओपन करो. See here, the sleeping line, isn't it? Yes. It's a fun to make like this way. And the last one, a sloping line. अब आप sloping line कैसे लोगे? If you fold like this with triangle shape, when you open this, see it's a sloping line. है कि नहीं? Yes. So you have to do this in your marble paper. Different color. You can use red, green, blue, whatever the color you have, you can use that, and you can fold like this way, and you can stick in your notebook and write it over that which shape, which line it is. A vertical line, so it's called a standing line. A horizontal line, it's known as a slipping line. A sloping line, it's known as an inclined line. You have to mention over there, and you have to fold and keep the things over and stick it properly in your notebook. Make a small marker paper, it's enough, not a big. Okay children, I will go move on the third one.
Third, what is that? Write numerals 1 to 9 in correct boxes. In last video I showed 8 to and some letters I had given over there. Today I am showing you some numbers 1 to 9. From this you have to find it out which is a straight line, slipping line or a curved line. So just look at your first question. Numerals having only straight line. So where is the only straight line? कहाँ पर है? Can you tell me straight line? तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया. So you must to tell me the answer. Where is a straight line? This is a straight line? No. This is a straight line? No. Is this a straight line? No. This one? No. This one? No. Only straight line I got. Here the curve is here and straight is also here. So only straight line is here 1. So you have to write here 1. Okay. सेकेंड वन, न्यूमरल्स हैविंग ओनली कर्व लाइन. ओनली मतलब सिर्फ आपको कर्व देखना है. तो कहाँ पे है? 1 इज अ कर्व, नो. 3 कैसे होगा कर्व? देखो यहाँ पे कर्व भी है, स्लीपिंग भी है, स्टैंडिंग भी है. सो ये भी नहीं होगा. 5 नो, क्योंकि कर्व है 5 में नीचे की साइड पर, स्लीपिंग भी है, स्टैंडिंग भी है. तो कर्व सिर्फ कहाँ दिख रहा है आपको? या 8. सो ओनली कर्व इज अ 8 नंबर, इजंट इट? And the last one, numerals having both straight line and curved line. ऐसी कोई नंबर बताओ जिसमें curved भी है और straight line भी है. Come on, search. Where is it? Yeah. Where is that? Curved. Yeah, 9. So 9 is a straight line भी है और आपके curved भी. This is an example. You can take any numbers. आपको बहुत सारे numbers दिखाई देते हैं तो any numbers you can make with a colorful crayons. Write like this way in the numbers and you have to mention the questions over here and you have to find it out which are the curved, which are the horizontal, which are the vertical and write it over the numbers over here. So children, now we'll continue from your textbook. Open your textbook and just read it out from the textbook and what are the things I have mentioned here on the board. The same thing you are going to see in your textbook. So just read it out your textbook. We will move on our textbook. Take out your maths textbook. In last video I told you to take it out your textbook. With the textbook we are going to learn today, because in last video I taught you all the things: curved line, slanting line, sloping line, horizontal line, inclined line, everything. And from that which words will come, which letters will, alphabets come from that, and you choose to which are the alphabet in straight line, which are the alphabets in curved line, which are in slanting line. So you have to find it out and you have wrote also in your notebook. So today we are going through the textbook. So take it out your textbook. Page number, our page is, total page is 6. Our page number textbook 6. So look at the pictures. So colorful pictures are there in that. See here, for an example, there is one activity that you can do in your home. How will you do? If we hold a thread in our 2 hands, means if you hold, what you have to hold? You have to hold a thread. थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा. अगर अपने दोनों हाथों में एक धागे को पकड़ो, जैसे मम्मी सुई धागा के सुई देखा हो अपने, हाँ, तो उसी तरह से आपको एक धागा लेने हैं एंड स्ट्रेच इट. स्ट्रेच मतलब उसे खींचो, हल्का सा, तोड़ो मत, उसे खींचो, हल्का सा खींच लो. स्ट्रेच इट टाइट मतलब थोड़ा टाइटली. वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. जैसे देखो इसमें बताया गया है, देखो कैसे उसने स्ट्रेच किया है. जैसे उसने स्ट्रेच किया तो वो एकदम सीधी स्लीपिंग लाइन में हो गई. बट इफ़ वी लेट इट हैंग, अगर मैंने उसे थोड़ा ढीला छोड़ा, हैंग मतलब थोड़ा हल्का छोड़ दिया, तो कैसे हो जाएगा? कर्व मतलब एकदम सिकुड़ जाएगा. हो रहा है कि नहीं? सी हाउ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. इफ़ वी टाई अ स्टोन टू द वन एंड ऑफ द थ्रेड. अगर एग्जाम्पल में, अगर मैंने एक साइड पे एक पत्थर बांधा रस्सी से और उसे मैंने नीचे छोड़ दिया, तो हमें कौन सा लाइन आता है? यस, स्टैंडिंग लाइन खड़ी हो जाती है. देखो कितनी सीधी बात, क्योंकि वज़न होती है, क्योंकि वो खींचा जा रहा है. ऊपर तो हमने पकड़ा है पर नीचे पत्थर ने उसको टाइटली पकड़ा है, इसके लिए वो एकदम सीधी खड़ी होती है. अगर मैंने सिर्फ ऊपर से पकड़ा और नीचे मैंने स्टोन नहीं बांधा तो वो सिकुड़ जाएगी, मतलब ऐसे कर्व में हो जाएगी. सो इन दिस बुक वी शॉल बी लर्निंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन. सो व्हेन वी से लाइन वी मीन स्ट्रेट लाइन. कभी भी हम लाइन बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन. आपने देखा रहेगा, आप ड्राइंग करते हो, कलर्स करते हो या कोई रंगोली करते हो, कुछ भी करते हो, तो बिना लाइन के कोई भी चीज़ आप कर सकती हो? नो. अगर आप क्वेश्चन आंसर्स भी लिख रही हो, फिल इन द ब्लैंक्स भी लिख रही हो, अभी टीचर ने फिल इन द ब्लैंक्स दिया आपको इंग्लिश में, तो आप क्या करोगी? एक स्केल लोगी, पेंसिल लोगी और उसे अंडरलाइन करोगी. तो अंडरलाइन करने के लिए भी लाइन बनाने आना चाहिए कि नहीं? या आप कर्व बना के छोड़ दोगी?
नो, यू हैव टू मेक अ लाइन, स्लीपिंग लाइन। जैसे अंडरलाइन को क्या बोलते हैं, एक छोटा सा स्लीपिंग लाइन बना दो। मैच द फॉलोइंग देती है टीचर, तो मैच द फॉलोइंग में करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर को मैच करो बोलती है, तो वहाँ पे हम कौन सा लाइन लेते हैं, स्लैंटिंग लाइन। यस एग्जैक्टली। तो इसी तरह से लाइन हर एक सब्जेक्ट में होता है, इंग्लिश हो, मराठी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो। विदाउट लाइन हम कोई भी सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। सो लाइन सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लाइन नहीं सीखेंगे प्रॉपर लाइन, तो हमारी अल्फ़ाबेट जब हम लिखते हैं ना, तो हमें जैसे सिंगल लाइन नोटबुक है तो टीचर बोलती रहेगी दो लाइन के बीचों बीच लिखो, तो आपको लाइन पता चलना चाहिए कि लाइन किसे बोलते हैं। ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी लिख दोगे, तो 2 लाइन के बीच में लिखने बोला तो 2 लाइन के बीच में लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखो कैसी इस लड़की ने, लुक एट दिस गर्ल नेहा, व्हाट इज़ हर नेम, नेहा। नेहा ड्रॉ वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन। अभी उसको बोला गया है टीचर ने कि एक वर्टिकल लाइन बनाओ। वर्टिकल लाइन मतलब क्या होता बताया था मैंने आपको, 2 बताया था, एक वर्टिकल बोला जाता है और उसको स्टैंडिंग भी बोला जाता है। तो अभी यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ दैट, अनका क्या कर रही है, अनका ड्रॉ हॉरिजॉन्टल और स्लोपिंग लाइन। अनका क्या बना रही थी, हॉरिजॉन्टल और स्लोपिंग लाइन बना रही थी। स्लोपिंग लाइन में रहती कि स्लीपिंग लाइन, यस स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग मतलब जैसे आप सोते हो, कैसे सोते हो, सीधे सीधे खड़े खड़े सोते हो, नहीं, यू लाई डाउन। लाई डाउन मतलब नीचे लेट जाते हो ना, तो कैसे हो जाता है, स्लीपिंग। तो उसी तरह से उसको स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। नाउ लुक एट योर हमीदा, हमीदा ड्रू इंक्लाइन लाइन। इंक्लाइन मतलब स्लोपिंग। हाँ, पहले जो हमने बनाया वो स्लीपिंग है बेटा, अभी जो बना रहे हो वो स्लोपिंग है, क्योंकि स्लीपिंग और स्लोपिंग में बहुत फ़र्क है। मगर जब आप सोते हो ना, तो आप एक डायरेक्शन पे नहीं सोते, कभी आप स्टैंडिंग में सोते हो, कभी स्लीपिंग में सोते हो, कभी आप स्लोपिंग में सोते हो। तो कभी आप देखते रहोगे ना आप खुद ही, अरे मैं यहाँ तो अभी ऐसे सोया था, अभी मैं वैसे कैसे गया, वहाँ कैसे चला गया। तो हमारी डायरेक्शन भी चेंज होती है लाइन के जैसा। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दिया है जो आप घर पे कर सकते हो, एंड दिस थिंग यू कैन डू इट विथ योर मार्बल पेपर। एक्टिविटी है आपको मार्बल पेपर में करना है। कैसे करोगे, फोल्ड अ पेपर। देखो एक मार्बल पेपर लिया उसने, वहाँ पे उसने फोल्ड किया। कैसे फोल्ड करना है, जैसे हैंडकरचीफ फोल्ड कैसे आप 4 साइड से करते हो, ये यहाँ पे आपको सिर्फ 2 साइड्स करना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल आपका बनेगा। फोल्ड अ पेपर एंड शो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन लाइन। एक ही पेपर पे आप ये यूज़ करो या फिर आप 3 पेपर यूज़ करो, 3 अलग कलर के, ताकि आपको पता चलेगा वर्टिकल कौन से कलर का होता है, हॉरिजॉन्टल कौन से कलर में बनाया आपने, और इंक्लाइंड कौन से कलर से बनाए हो। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे दिखाया देखो, जैसे ही वो रेक्टेंगल शेप में आया, उसको एकदम कौन सा लाइन बोला गया है, वर्टिकल लाइन। और जैसे ही उसको मैंने स्लीपिंग में डाला तो वो कौन सा लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जैसे ही मैंने उसको क्रॉस में किया तो वो कौन सा हो गया, इंक्लाइन लाइन। तो इसी चीज़ को आप मार्बल पेपर पर ट्राई करके देखो, तो आपको हर एक शेप दिखाई देगा उसके अंदर। इज दैट क्लियर। नाउ लुक एट योर, ड्रॉ लाइन्स लाइक द वन शोन बिलो। ये तो मैंने आपको नोटबुक में करने बोला था। स्क्वायर बना, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लोपिंग लाइन ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो। इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन। नाउ विल गो थ्रू द नेक्स्ट पेज, अवर नेक्स्ट पेज। योर लुक एट योर, ये कैसे बनाए, अभी आपको एक चीज़ मैं बताऊंगी। टेक अ बुक, नोटबुक, टेक वन ड्राइंग बुक। सो नोटबुक को ड्राइंग बुक के ऊपर रखो, टेक अ पेंसिल, और उसके आउटलाइन मतलब उसके जो साइड के जो है कॉर्नर्स के, वो आपको लाइन करने हैं। तो जैसे ही आप वो लाइन करोगे तो आपको वहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन मिलेगी और एक स्टैंडिंग लाइन मिलेगी। दिस यू कैन ट्राई डियर, इट्स वेरी नाइस, इट विल वेरी फन टू ड्रॉ लाइक दिस वे। कोई भी चीज़ रख के आप कर सकते हो। ऐसे तो आप कॉइन लेते हो, कॉइन मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि कॉइन लेते हैं और उसका सर्कल बनाते। अगर मैंने सन बनाने बोला तो हम लोग तुरंत अपना क्या करते, बॉटल का कैप निकाल लेते, या फिर किसके पास छुट्टा होगा या कॉइन होगा तो कॉइन लेके उस पर वो सर्कल बनाते हो कि नहीं। यस, इसी तरह से आपको एक नोटबुक लेना है और उसकी शेप देने एक वाइट पेपर पे। सेम थिंग, आपके पास अगर कंपास बॉक्स हो तो उस कंपास बॉक्स का शेप ले लो, अगर आपके पास रूलर हो तो रूलर का शेप ले लो। अगर आपको फ्री हैंड बोला है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिवाइस, कोई भी चीज़, अगर मैंने आपको बोला कि आपको स्लैंटिंग लाइन बनानी है तो बिना स्केल के आपको बनाने आ जाएगा, कि आपको पता है स्लैंटिंग ऐसे पकड़ के हमें ऐसे ही बनाने, ना कि हमें सीधा पकड़ के। पेंसिल को हमें थोड़ा क्रॉस पकड़ोगे तो स्लैंटिंग बनेगा, वही अगर सीधा पकड़ोगे तो स्टैंडिंग बनेगा। अगर वो टर्न करके हम गोले जैसे लोगे तो वो कर्व हो जाएगा। सो इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन। नाउ
दिस थिंग्स, दिस वन आई टॉट यू इन द फर्स्ट वीडियो itself. इसमें मैंने आपको डिफरेंट शेप्स फाइंड आउट करने बोला, उसे कलर्स करने बोला, उसको अलग अलग शेप्स के नेम बताए थे कि नहीं. सो दिस थिंग यू हैव डन, आइडेंटिफाई द शेप्स एंड कलर दैम. दिस यू हैव फिनिश्ड इन द शेप्स के चैप्टर में, आपका हो गया था ज्योमेट्रिकल शेप में. नाउ वी विल गो टू द लास्ट. सी दैट द चिल्ड्रन कैरी आउट द अबव एक्टिविटीज़ इन द नोटबुक. तो देखो इसमें भी लिखा है बच्चे, जो मैंने आपको बोला था कि जो भी चीज़ मैं सिखा रही हूँ आपको पूरा अपने नोटबुक में कवर करना है. जैसे आपको पूरा राइट करके उसे प्रैक्टिस, मैथ्स मीन्स प्रैक्टिस इन योर नोटबुक. जस्ट डोंट कीप इट इन योर माइंड. ब्रेन में अगर बैठ गया आप छोड़ दिए, नहीं होता है. उसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो चीज़ नहीं समझेगी. सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल मूव ऑन आवर बोर्ड. सो टिल देन, बाय. We have learned from the board, we have learned from your textbook. First video I have showed everything, and the second video you have completed my concept over here, and you have to write everything in your notebook and in your CW book, and just by heart and go through every day the things whatever I taught you, the shapes, lines, whatever the things. You have to practice well that things for your exam, children. So we will see you on your next video. Bye children, take care.